दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी एक शहर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक कपड़े की दुकान पर गई। कपड़े की दुकान में एक व्यापारी बैठा था जो बहुत दुखी और परेशान नजर आ रहा था। गुरु नानक देव जी कुछ आगे आए और उस व्यापारी की दुकान के अंदर चले गए। दुकान के अंदर आकर गुरु नानक देव जी ने उस व्यापारी से पूछा, तुम इतना परेशान और दुखी क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी या चिंता है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने गुरु नानक देव जी को बड़े ही आदर के साथ दुकान के अंदर बैठाया। फिर उस व्यापारी ने गुरु नानक देव जी से कहा, कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस कारण मैं हमेशा उसे अपने साथ दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरा बेटा दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतार कर फेंक देता है और कई बार तो उनका सामान ही उठाकर दुकान से बाहर फेंक देता है। मैंने इसे बहुत बार अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, हर तरह से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। इसकी इस तरह की हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपने आप को अपमानित समझकर वापस चले जाते हैं। इस वजह से मेरी दुकान का धंधा चौपट हो रहा है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं जो कुछ भी करूँगा और जो भी कहूँगा उसमें तुम दखलंदाजी नहीं करोगे और ना ही मुझसे कोई प्रश्न करोगे। तब व्यापारी ने गुरु नानक देव जी से वादा किया और कहा, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन गुरु नानक देव जी उस व्यापारी की दुकान पर आए और एक ग्राहक की तरह आकर बैठ गए। तभी व्यापारी का बेटा आया और उसने गुरु नानक देव जी का थैला उठाकर बाहर फेंक दिया। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बच्चे को कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ और उस थैले को उठाकर वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़ कर गया और थैले को वापस लाकर गुरु नानक देव जी को दे दिया। अगले दिन गुरु नानक देव जी फिर उस व्यापारी की दुकान पर गए। वो अपने साथ एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से गुरु नानक देव जी का थैला उठाकर बाहर को उछाल दिया। गुरु नानक देव जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और लकड़ी और कुल्हाड़ी देते हुए कहा, जाओ इस लकड़ी को काट कर ले आओ। लड़का कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर बाहर चला गया। व्यापारी को ये देखकर थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसको अपना वादा याद था। 7 दिनों तक गुरु नानक देव जी कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। कुछ दिनों के अंदर ही वो लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी या सामान उछालना है। व्यापारी ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने गुरु नानक देव जी को धन्यवाद कहा। यही हाल हमारे मन का है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपनी मर्जी से काम करेगा। गुरु नानक देव जी से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपनी मर्जी से काम कर रहा था, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उस लड़के को एक नई दिशा दी और उससे इतने काम करवाए कि धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसका मन समझ गया कि मैं अनियंत्रित होकर अब काम नहीं कर सकता। मन को काबू में करने के लिए हमें मन को अपने हिसाब से चलाना होगा, ना कि मन के हिसाब से चलना होगा। क्योंकि अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे तो ये हमें हमेशा गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगा
और उसका नतीजा मन के साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना होगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन को काबू किया जा सकता है। अगर हम मन को काबू करना चाहते हैं तो हमें भी मन को बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों की तरफ लगाना होगा, तो ही हम मन को काबू कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी हमें अपनी हर साखी में यही समझाते हैं कि मन को काबू किए बिना हम कभी भी भजन सुमरन में तरक्की कर सकते, कभी भी उस परम पिता परमेश्वर से नहीं मिल सकते। इसलिए हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपने मन को काबू करें।